वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जो कि आज हमारा ऑफिस का था दिवाली सेलिब्रेशन और आज हम गए थे कहीं कैफ़े में सेलिब्रेशन के लिए। मैं और मतलब हम स्टाफ के जितने भी लोग हैं, अपने स्टाफ के एडमिशन्स, तो हम सब बाहर गए हुए थे आज हमने सेलिब्रेट करने के लिए। और भाई ये मेरी जो मैडम है, मेरी फ्रेंड है, वो आगे आगे जा रही है और मैं वीडियो बना रही हूँ। तो जो कैफ़े में हम गए थे उसका व्यू भी मैं थोड़ा दिखा रही हूँ कैसे क्या है। तो ठीक था, बहुत बड़ा नहीं था, बहुत छोटा भी नहीं था, लेकिन हाँ पार्टी या फिर सेलिब्रेशन के लिए सही था माहौल वहाँ पे। हेलो करो सारे, हेलो हेलो करो, हेलो जय यो पीसी सर को। और भाई ये हमारी पूरी टीम है, लाइक हम सब यहाँ पे एक अच्छा गेट टुगेदर कहते हैं जिसको, तो वो सब सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए थे। तो काफ़ी टाइम से कभी ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था क्योंकि ये पीक टाइम था। तो लेट्स सी, चलो भाई हम चलते हैं। और शाम को आते वक्त मैं दिवाली का ये थोड़ा सा डेकोरेशन का सामान लेके आई थी, जो कि हमारे कुट्टू को स्कूल में लेके जाना था। कुछ दिए वगैरह वैक्सिंग वगैरह के, तो ये सब ले आई थी। इसको वहाँ पे थोड़ा सा सेलिब्रेट कराना था और लाइक बच्चों का तो होता ही है थोड़ा सा। और यहाँ पे भाभी और मैं वही चीज़ें बातें कर रहे थे कि क्या कुछ है क्या नहीं है। तो भाई उसके बाद जो है कुट्टू को हमने पहनाया था वाइट कलर का कुर्ता पजामा, और ये उसके बाद जो रेडी होके यहाँ पे टीवी के आगे बैठ गया थे। टस से मस नहीं हो रहा था, मैंने इसको वीडियो के लिए भी यहाँ पे दिखाया। तो भाई बिल्कुल एकदम सटीक होके एकदम बैठा हुआ है, स्थिर बिल्कुल अवस्था में। यहाँ पे मम्मी बैठी हुई थी बाहर बेड पे। तो भाई उसके बाद जो है ये बाहर का भी थोड़ा सा नज़ारा था क्योंकि सुबह का टाइम था। मैंने को ये चीज़ें तो दिखाना बनता ही है, थोड़ी सी हरियाली है। और यहाँ पे ट्रैक्टर पता नहीं मतलब कुछ शेप पता नहीं क्या ही लगा हुआ था इसमें। अब कुट्टू जो है मैं बाय बाय करके स्कूल जा रहा था कुर्ता पजामा पहन के। पहले तो इसने थोड़ा सा राउंड लगाया कि देख आता हूँ क्या सीन है बाहर का। मैंने इसकी ये क्लिप भी ऐड कर ली है इसमें, क्योंकि ये मना कर रहा था कि भाई मेरी वीडियो मत बनाना। और उसके बाद जो है रेडी शेडी होके इसकी मम्मी जो है इसको स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे हैं। यहाँ से भूल गया था कि बाय करके जाना है, तो पहले अपनी माँ जी को बाय करा, फिर बाबा को, और फिर इसने मेरे को भी बाय करा। फाइनली मेरे को बाय कर दिया। बस हिलता डुलता ऐसे ही चला गया है ये। मतलब इसका मन भी बहुत था आज क्योंकि सेलिब्रेशन था, इसके गेम थी और कुछ एक्टिविटीज़ थी। और भाई वहाँ पे स्टॉल्स वगैरह भी लगाई हुई हैं बच्चों ने, तो वही चीज़ें इसको देखने की थी, एक्साइटमेंट था। और भाई उसके बाद जो है हम अपने काम वाम में लग गए। मम्मी को ये मेथी वगैरह जो है छांटने के लिए दे दी, कट करने के लिए दे दी। तो मम्मी ये छटाई वटाई कर रही है। उसके बाद जो है मैंने कट करी थी आज, क्योंकि आज मेरा नंबर था किचन का काम करने के लिए। भाभी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी लेकिन फिर भी ये कर रही थी। यहाँ पे बर्तन वर्तन साफ़ कर रही हैं। भाई इनकी तबीयत ख़राब थी, बर्तन वर्तन साफ़ करने के बाद मैंने लेकिन इनको बोल दिया था कि सब्जी वब्जी तो आप ही बनाओगे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि मेरे हाथ का खाना कम ही लोगों को पसंद आता है, क्योंकि मैं इतना स्पाइसी या मतलब नॉर्मल ही मैं बनाती हूँ। स्पाइसी वगैरह तो मेरे को ना तो पसंद है ना मैं बनाती हूँ, भाभी फिर भी अच्छा बना लेती हैं। तो ये मेथी जो हमने काटी पीटी थी ये आटे में गूंद दी है। और उसके बाद जो है इसके मेथी के पराठे या रोटी बनाएंगे। और ये बनाए थे पीले मीठे चावल। भाई मीठे चावल बनवाए थे कुट्टू ने, इसके फेवरेट है तो ये कभी कभी बनवा लेता है। और कुकर में चढ़ाई हुई थी गाजर की सब्जी, भाभी यहाँ पे धनिया वनिया काट रही हैं। किचन में थोड़ा थोड़ा करते जा रही हैं। बाकी जो था मेरे को खाना वाना बनाना था आज, तो मैंने कहा आप पहले अपनी तैयारी कर दो। और उसके बाद जो हमारी दीदियाँ भी आ गई थी, जन्नत जी हमारे घर की जो भी मतलब सफाई वगैरह है वो करती हैं। और यहाँ पे जो है हमारे भाई साहब अपनी दीदी से, बड़ी दीदी से बतियाए रहे थे वीडियो कॉल पे। अब मैं जब गई तो उसके बाद ये मेरे साथ बकवास करने लगा, तो फिर मैं इसकी थोड़ी सी क्लिप बना के वापस आ गई, क्योंकि इसकी बकवास ना बहुत ही वाहियात होती है। ये करता रहा अपनी बहन से बातें करने में कंटिन्यू। और उसके बाद जो है हमारी जन्नत यहाँ पे सफाइयाँ लगने में शुरू हो गई थी। इधर उधर पहले तो अल्ले टल्ले मारती रही। जब मैं इसकी वीडियो बनाने लगी तो इसने मेरे को बोला कि दीदी मेरी वीडियो मत बनाओ क्योंकि मैं सजी सवरी नहीं हूँ। मैंने कहा वीडियो में कौन ज़्यादातर सज सवर के आता है, व्लॉगिंग में तो यही होता है कि भाई जो जैसा है वैसा ही रहे। इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि मेकअप शेकअप करने के या श्रृंगार करके ही आना होता है। और भाभी यहाँ पे इसको जो है थोड़ी सी डायरेक्शंस वगैरह दे रही है काम के लिए, क्योंकि ये थोड़ी सी ढीली है। बट इसके साथ साथ ना करना पड़ता है तभी ये करती है। बट बाकी कर देती है, ये काम खींच देती है, थोड़ा थोड़ा करके ढीली ज़रूर है भाई। उसके बाद हमने थोड़ा थोड़ा काम इससे करवा लिया है। आज सफाइयाँ शुरू करवाई थी। अब देखो जी मैडम कितना करती है कितना नहीं करती है। उसके बाद जो है मेरा आ गया किचन में नंबर। अब किचन में जो है मैंने बनानी थी रोटियाँ और भाभी भी साथ में थी। मैंने रोटियों की तैयारियाँ तो शुरू कर दी थी क्योंकि मैं यही करने आई थी आज। और पूरी तरीके से देखो ना कैमरे में हमारा फेस वगैरह भी नहीं आ रहा है, क्योंकि सेटअप वगैरह थोड़ा ठीक से नहीं हुआ था।
उसके बाद जो है भाभी यहाँ पे सीड्स जो सनफ्लावर होते हैं उसके दूध बना रही हैं, क्योंकि ये जो डेयरी प्रोडक्ट हैं वो नहीं यूज़ करती हैं, चाय हो दूध हो कुछ भी हो, अपने आप से ये लाइक जैसे नारियल हो गया, बादाम हो गए, या फिर जो बीज होते हैं ना उसका ही दूध बनाते हैं, और उसी की तैयारी में अभी यहाँ पे लगी हुई हैं। तो मैंने कहा चलो इनके साथ मैं थोड़ी सी ये वाली वीडियो भी क्लिप कर लेती हूँ। एक तरफ भाभी अपनी ये इसके दूध बना रही थी और साथ में जो है मैं अपना रोटियां वगैरह बना रही थी। तो काफ़ी टाइम हो गया था मेरे को भी रोटियां वगैरह बनाए हुए, तो अभी इन्होंने अपनी मिक्सी वगैरह चालू कर दी थी, मैंने भी रोटियां बनानी शुरू कर दी थी। अब रोटियां मेरे को बनानी थी, तो मेथी की जो रोटियां होती हैं वो गरम गरम दूध सॉरी घी के साथ खाए तो बढ़िया लगती हैं। और मैंने लगे हाथ अपना हाथ साफ़ कर लिया इनके दुपट्टे से। तो मैंने कहा चलो ये अपना काम करते रहे, मैं भी अपना काम करते रहे, और यहाँ पे हम लोग बातें भी कर रहे थे। तो मतलब दिन जो है टोटली मतलब अच्छा जा रहा था मॉर्निंग से ही, क्योंकि आज से मेरी भी छुट्टियाँ हो गई है 1 हफ़्ते की। तो मैंने इनको बोल दिया था कि भाई 1 हफ़्ता मैं पूरा आप लोगों का खून पीऊँगी यहाँ पे। करना धरना तो खैर मेरे को कुछ होता नहीं है, मैं बहुत ही आलसी लड़की हूँ, सच्ची बताऊँ तो काम में मेरे को कोई ज़्यादा इंटरेस्ट होता नहीं है। जी यहाँ पे मैंने अपनी रोटियां बनानी शुरू कर दी थी। मेथी की रोटी जो होती है वो थोड़ी टाइट बनती हैं, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनती हैं, और उसी हिसाब से मैं बना रही थी। वैसे मैं थोड़ी छोटी रोटी बनाती हूँ, लेकिन भाभी ने कहा कि भाई इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर लो, क्योंकि एक ही बाइट में आपकी रोटी खाई जाती है। सच में शायद इनके हिसाब से मैं इतनी छोटी रोटी बनाती हूँ। फटाफट से मैं भी यहाँ पे रोटियां बनाई जा रही थी, सेके जा रही थी, और दूसरी तरफ जो है भाभी ने दूध वगैरह की तैयारी भी कर ली थी, अपनी बिठा ली थी तैयारी। उन्होंने शायद दूध बना ही लिया था। तो उसके बाद जो है इन्होंने आज का प्लान करा था कि भाई गाजर की सब्ज़ी बनी है, सूखी रोटी है, सूखी सब्ज़ी है, और मेथी की रोटी है, तो क्यों ना चाय का मज़ा लिया जाए साथ में। थोड़ा थोड़ा हल्का मौसम में बदलाव तो आ ही गया है, तो अब बीज के दूध की चाय जो है इन्होंने बनानी थी, और उसकी वो तैयारी भी बिठाएंगी थोड़ी देर में। अब मैंने अपनी रोटियां यहाँ पे सेक ली हैं, गर्मा गर्म रोटी और उसके साथ घी जो भी होता है। भैया आज मेरा भी मूड था कि चलो इनकी भी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, चलो मैं भी आज काम करवा देती हूँ। वैसे भी ऑफिस वगैरह कहीं जाना नहीं था, कॉलेज जाना नहीं था, छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं 1 हफ़्ते की। मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं भी अपना हाथ बिठा लेती हूँ। और उसके बाद जो है आज मेरे हाथ की रोटियाँ सारे खाने वाले हैं, जैसी भी हो अब इनको खाना तो पड़ेगा ही, बर्दाश्त करना पड़ेगा। और ये देखो जी, ये बीज का दूध है, ऐसा लग ही नहीं रहा है जैसे कि प्रोडक्ट डेयरी जैसे गाय या फिर भैंस का दूध होता है, उससे भी मैं कहूँगी कि इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है ना बहुत बढ़िया होती है। और कभी भी मतलब इसकी चाय ना पी के देखना, आपको पता ही नहीं चलेगा, और मतलब इतनी हेल्दी होती है हद से ज़्यादा। कभी अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए तो भाई उसकी भी अलग से मैं वीडियो डाल दूँगी, बस आप एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में बोल देना। अब इन्होंने यहाँ पे चाय वाय के लिए पानी चढ़ा दिया। इसकी चाय भी थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से बनती है, जैसे हम सिंपली चाय बनाते हैं उस तरीके से नहीं बनती है, क्योंकि ये जो पानी होता है ना, लाइक जैसे गैस पे चढ़ा हुआ उबला हो, उसमें दूध हम नहीं डाल सकते, बाद में ही डालना होता है। तो बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी अगर आप चाहते हो तो। ये चाय इनकी यहाँ पे रेडी हो गई है, और सारे के सारों ने हाथ उठा दिया था कि भाई हम सब चाय पीने वाले हैं। और अभी इनकी चाय भी तैयार है, और यहाँ पे मैं रोटियाँ भी बना रही हूँ, क्योंकि रोटियाँ भी मेरी रेडी हो चुकी थी। तो साथ साथ हमारा सारा काम हो चुका था बाय द वे, और ये साथ में लोग जो है खाना खा रहे थे। और मेरी जो थोड़ी बहुत रोटियाँ बनी हुई थी, बची हुई थी, वो ही बस मैं बना रही थी, कंप्लीट कर दूँगी अभी थोड़ी देर में। और ये लो जी, ये यहाँ पे भोजन वगैरह कर रही हैं भाभी, और भाई ने भी कर लिया है। तो मैं बस यही पूछने आई थी, मेरे को और कुछ दाना पानी चाहिए तो बता दो। और बाहर वाले रूम में जो है मम्मी खाना खा रही हैं, तो इनके खाना खाने के बाद मैं अपना काम वाम करके उसके बाद आज मैंने प्लान किया है कि मैं सोऊंगी या फिर थोड़ा सा रेस्ट करूंगी। सोने को तो खैर बस यही होता है कि मतलब एक बार दिन में सो जाओ ना, उसके बाद बहुत ही मतलब हेडेक टाइप सा हो जाता है। और ये सफाइयाँ वगैरह के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ, 11:30 बजे का टाइम हो चुका है। भाई ये जन्नत जो है पोछा वगैरह लगा रही है, यहाँ पे सारी सफाइयाँ मतलब हो चुकी हैं लगभग। अभी ये मैडम जी चली जाएंगी हंसते हंसते। और यहाँ पे मैंने कहा चलो खाना वाना तो मैंने खाया नहीं था, क्योंकि आज मेरे को भूख भी नहीं थी। मैंने कहा चलो थोड़ा सा यात्रा कराते हैं, घर की गैलरी में ही थोड़ा बाहर देखा, नज़ारा देखा। और अभी जो है मतलब दिन निकला हुआ, तो मतलब सुबह का टाइम था 11:30 बजे, तो ऑफकोर्स दिन निकला ही होगा। और मैं थोड़े से अल्ले टल्ले मार के मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा घूम लेती हूँ। उसके बाद जो है मैं किचन में रोटियां बनाते बनाते थक गई थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा लेट मार लेते हैं। मम्मी ऑलरेडी लेटी हुई थी, मैंने पहले यहाँ पे पलंग वगैरह जो है साफ़ करा, झाड़ा, और उसके बाद मैं भी अभी यहाँ पे लेट मार दूँगी। तो यही चीज़ें मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि भाई अभी मैं अपना यहाँ पे व्लॉग ख़त्म करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे को है ना काफ़ी थकान सी हो गई थी कल। अब जो बंदा काम ना करता और एकदम से अचानक से काम करने को मिल जाए, तो भाई वो तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों में थक ही जाता है। जैसे कि मैं
और फाइनली अभी मेरा यहाँ पे जो है रेस्ट करने का टाइम आ चुका है, इसीलिए मैं यहाँ पे बड़ी बड़ी कुछ बक करे जा रही हूँ। तो भाई चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और यही इस व्लॉग को मैं ख़त्म कर देती हूँ। नमस्ते, सलाम और बाय बाय।